जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 के जो हिंदी विषय हैं बच्चों, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निरंतर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए। साथ ही साथ हिंदी विषय के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाइए, अपनी इंटरेस्ट को बढ़ाइए और हिंदी को मजबूत कीजिए। ये मैक्सिमम अंक आपको उठाने वाला है, परीक्षा भी आपके नज़दीक ही है, तो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। चलिए, तो हमने आपको पढ़ा दिया था महाकवि मांग का प्रभात वर्णन, और अब बच्चों उससे संबंधित जो गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आंसर बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं और कुल 10 अंक के होते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम 10 अंक पक्का करते हैं और देखते हैं गद्यांशों से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और हो सकता है यहीं से आपके प्रश्न उठ जाएं। तो इस पर पूरे कंसंट्रेशन से आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे आएगा बच्चों कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, अथवा करके आप एक गद्यांश को जो आपको आए आप उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी को नंबर, जैसे मान लीजिए पहले का आपको आ रहा है, आपने का को कर लिया, या का नहीं आ रहा है तो पहले का खा आ रहा है तो आपने खा को किया। इस तरह से आपको करना रहेगा। कभी भी कोई गद्यांश लिखने से पहले बच्चों, मान लीजिए आप का लिख रहे हैं तो का अंधकार के विकट यहाँ पर आपने लिख लिया, फिर डांट डांट करके फिर जो इसका अंतिम शब्द होगा होकर वह भाग चली। बस इतना आपको ऐसे लिख के फिर उसके बाद उसके प्रश्नों को एक एक करके, प्रश्न नंबर 1, फिर उसके बाद उसका आंसर, फिर प्रश्न नंबर 2, फिर उसका आंसर, इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करना रहेगा। मुझे विश्वास है चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, क्योंकि आप क्लास 10 का भी एग्जाम दे चुके हैं तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए, प्रश्न उत्तर को अब हम देखते हैं। उसके पहले हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। तो अंधकार का नंबर का देखिए बच्चों, अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, अर्थात सूर्य भगवान अभी तक दिखाई ही नहीं दिए। तथापि उसके सारथी अरुण भी ने उनके अवतीर्ण होने के पहले थोड़े ही समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनका सारथी अरुण है, सूर्य भगवान का जो सारथी, अर्थात जो लाल लाल, अरुण का अर्थ बच्चों लाल रंग होता है, तो जो सारथी है अरुण, उन्हीं के अवतीर्ण होने से, अर्थात उत्पन्न होने से या प्रकट होने से थोड़े ही नहीं, बहुत थोड़े से जगह को नहीं, समस्त तिमिर पूरे अंधकार को समूल मतलब मूल के साथ, जड़ के साथ समाप्त कर दिया, नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वह खुद ही उनके समस्त तिमिर का मूल नाश कर देते हैं। बात यह है कि जो प्रतापी वहां पर दोहरा गया है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पर दोहरा गया है। उनके अग्रगामी सेवक ही पराक्रमी कम पराक्रमी नहीं होते, यहाँ तो दोहरा गया। स्वामी को श्रम ना देकर वह खुद ही अपने विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वो कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर वो भी भाग चली गई। कौन? रात। अब संबंधित क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपका पहले गद्यांश बनता था, पहले क्या लिखा जाता था, तो ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप क्या लिखते थे? पाठ का नाम लिखते थे, लेखक का नाम लिखते थे, गद्य खंड लिख देते थे। तो वही चीज बच्चों अब यहाँ पर देखिए, पाठ का नाम महाकवि मांग का प्रभात वर्णन है और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो ये तो हो गया पक्का आपका 2 नंबर बच्चों, पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपकी परीक्षा में, बहुत कठिन नहीं आएगा। बस आप अभी से निरंतर पढ़ते रहेंगे तो चीजें आपको एकदम आसान लगेंगी। बस निरंतर तो बनाए रखिए। सफलता के लिए निरंतर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। कभी कोई त्योहार पड़ रहा, कभी कोई अवसर आ रहे हैं, कम पढ़िए, फिर उसका भरपाई करने के लिए कभी ज़्यादा पढ़िए। इस तरह से पढ़ने पर फोकस करिए और निरंतर पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कल्पना करते हैं। क्या करते हैं कि सूर्य देव के उदित होने से पूर्व उनका सारथी अरुण उपस्थित हो गया और उसने जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया। अपनी बात का समर्थन करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अनेक बार वह अपने स्वामियों को कष्ट ना देकर उनके बहुत से काम स्वयं ही कर देते हैं। उनके विरोधियों को भी वह स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। इसी प्रकार सूर्य के आगमन से पूर्व, आने से पहले ही उनके सारथी अरुण ने संपूर्ण अंधकार को पराजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बच्चों की भगवान सूर्य देव का सारथी कौन है? तो अरुण है। आपने अभी पढ़ा। अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है? तो अंशुमाली को बताया गया। अभी आपने ऊपर गद्यांश में पढ़ा कि अंधकार का शत्रु महाराज अंशुमाली भगवान सूर्य देव को बताया गया है। 5वें नंबर पे चलिए बच्चों, तो देखिए अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? तो किसने कर दिया? अरुण ने कर दिया। कितना सिंपल। इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। चलिए अब मान लीजिए आपको का नंबर नहीं आता है, आपकी परीक्षा में अथवा करके दिया रहेगा बच्चों। यहाँ पर लिखा रहेगा अथवा, अर्थात अब आपने का को नहीं जानकारी नहीं कर पाए, आप खा को करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। अब यहाँ पर रा रहेगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गलती हो जाती है, मानवीय त्रुटि। तो तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई। पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं है। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण भर में ही उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर ही नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूटरों ने सभी अपने शिखरों अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धार कर लिए हूँ। सच है, उदारशील सज्जन अपने चार चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। तो अब यहाँ पर समझिए बच्चों, शीर्षक और गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है प्रश्न में। तो आप जानते हैं महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब मान लीजिए थोड़ा सा उसमें रेखांकित दे दिया जाए ना, उसकी व्याख्या देखिए। पहले में तो व्याख्या नहीं था, लेकिन दूसरे में आपको व्याख्या देके समझा दिया गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या भी आ सकता है। तो देखिए बच्चों, सूर्य देव उदार स्वभाव वाले न्यायप्रिय हैं। वह सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं। किसी के साथ भी पक्षपात करने अथवा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यदि वह पक्षपात करने की भावना से युक्त होते तो अपनी स्वर्णिम किरणों से केवल उसी भूमि अथवा पूर्व दिशा के पर्वत शिखरों को आलोकित करते जहां उनका उदय होता है। परंतु वह तो सभी के प्रति समानता का भाव रखते हैं तथा सभी पर्वतों पर और सभी दिशाओं को अपने स्वर्णिम आलोक से क्या कर रहे हैं? शोभायमान कर रहे हैं। इससे हमें सीख मिल रहा है कि क्या कि सबको समान भाव से देखना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3rd नंबर, सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक ने क्या विचार किया है? तो क्या है? सूर्यदेव उदार हैं, न्यायप्रिय हैं, पक्षपात रहित हैं। पक्षपात उनमें नहीं है, क्योंकि पक्षपात होता तो वो एक ही पर्वत को उजाला करते, प्रकाशित करते। 4थे नंबर को क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा है कवि ने? प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में कहा है कि जब समस्त पर्वतों के शिखरों, यहाँ पर रा होगा बच्चों, टा हो गया, देखिए, शिखरों पर पड़ती है क्या? सूर्य की किरणें, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने दोपहर के पुष्पों के समान लाल रंग के मुकुट अपने अपने शीश पर धारण कर लिए हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश में
सूर्यदेव की उदारता के का आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से सज्जन और उदार हृदय वाले व्यक्तियों की वसुधैव वसुधैव, यहाँ पर धा सा होगा बच्चों, वसुधैव होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित प्रवृत्ति स्वभाव के विषय में कहा गया। क्यों? क्योंकि वो सबको एक समान से समझते हैं, पूरे संसार अपनी किरण से, सूर्य की किरणों से प्रकाशित करते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे हमें ये सीख मिलता है सूर्य की किरणों से, कि सूर्य देवता से, कि हमको हमारे अंदर भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अर्थात पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, हमारा भाई बंधु है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो हमारा ये प्रश्न उत्तर था बच्चों। ऐसे आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, यहीं से उठाकर आपको दे सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में अध्याय 3 को लेकर। सबसे पहले हम कवि के जीवन परिचय को जानेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों। पाठ के अंत में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं, कभी 10 कभी 12, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है परीक्षा में। तो उसको भी आप बुक में देखा कीजिए बच्चों। अभी हम उसको वर्तमान में नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गद्यांश आधारित प्रश्न कुल मिला के 10-10 नंबर का, इसलिए इस पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। इसको पढ़ाने के बाद इन विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको भी हम उठा के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उद्देश्य है कि सबसे पहले आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम से रिलेटिव चीज़ों को प्रस्तुत किया जाए। जो भी हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हमसे जरा भी हमारी किसी भी कमी की वजह से उनके परीक्षा में एक भी नंबर कम ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ 4 बच्चे पढ़ें, पर अच्छे से पढ़ें। हम नहीं चाहते 500 बच्चे पढ़ें और ऐसे देख के चली जाए लापरवाही से, नहीं। हम चाहते अगर हमारे साथ 10 बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो वो भी मैक्सिमम अंक 90+ नंबर लेके आए हमारी क्लास को देखकर, हमारी क्लास को पढ़ के। तो बच्चों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अध्याय 3 को लेकर, और तब तक आप निरंतर पढ़ते रहिए। जितना हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास वाइज प्लेलिस्ट तैयार है बच्चों। कक्षा 12 का प्लेलिस्ट अलग से तैयार है, यूपी बोर्ड करके सारी वीडियो जो उसी में प्रोवाइड कर रहे हैं एक जगह पर। कक्षा 10 का अलग है, 11 का अलग है, 9 का अलग है, और सबके अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए गद्य से इतिहास संबंधित गद्य साहित्य का इतिहास अलग है, पद्य साहित्य का इतिहास अलग है, पद्य खंड हमने जो पढ़ा दिया वो अलग है, और ये गद्य खंड जो पढ़ा रहे बच्चों, उसी पद्य खंड में ही हम जोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं कि आप निरंतर एक प्लेलिस्ट डाउन कीजिए और सारे चीज़ों को पढ़ लीजिए डाउनलोड करके। तो आप निरंतरता बनाइए पढ़ने में और अपने हिंदी विषय को मजबूत करिए बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।